अपने व्यक्तित्व, जो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व है, सब ने नीतीश कुमार बन के काम किया है। और उसके बाद आज जब निशांत जी भी पार्टी में आ चुके हैं, तो हम लोग का फैसला और मानना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के तर्ज पे जिस विचारधारा, जिस समर्पण के साथ हम लोग और जिस स्वाभिमान के साथ हम लोग रहे, और किसी के साथ भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं किया, और किसी कार्यकर्ता ने भी किसी को तंग, किसी को परेशान और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपने पूछा निशांत कुमार जी के बारे में, तो वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरह का काम हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो कार्य था, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, बाल विकास में हो, या किसी भी फील्ड में हो। वो किसी चीज़ का परिचय का ना तो परिचय का मोहताज है, आना तो ये है कि हम उसको किस लेवल से देख सकते हैं। तो बस निशांत जी में भी हम लोग वही देख रहे हैं। उनके जितने भी कार्यक्रम चलाए गए 20 साल में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उनको हम संकल्प के तौर पर गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आगे का भविष्य निशांत कुमार के साथ बताना है, जनता को जोड़ेंगे उनको, और इस तरह से बिहार के फिर नंबर 1 के मुकाम पर निशांत कुमार के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर 1 नंबर की राजनीति करेंगे। और जनता, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को विकास के साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे। सोशल जस्टिस मिलता रहे, इस काम करेंगे। निशांत कुमार हमारे बिहार के मुख्य रूप में मुख्यमंत्री के रूप में आवे, और इसी सब साथ में हम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बहुत जोश खरोश से लगे हुए हैं। और पहले एक बात में मैं भूल गया था कि हमारे संगठन कार्यक्रम है सम्मान समारोह, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन सम्मान कराया किए। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने न्याय के साथ विकास किया। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था, ना अगरा, न पिछड़ा, न जाति धर्म, कोई किसी को छोड़ के नहीं चले, सबको लेके चले और बिहार को अपने परिवार के तरह सजाए। तो उसी घर के चिराग हैं हमारे निशांत जी। उन्होंने देखा कि उनके पिता किस तरह से 20 सालों में हमारे बिहार को सजाया है। जो आदमी को डर लगता था बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलने में, जिस बच्ची को घर में छुपा के रखा जाता था, उस बच्ची को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस समय साइकिल योजना चला के, साइकिल देके उसमें हिम्मत जगाया। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के प्राण होते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता तंत्र होती है वह उसके शरीर होते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल की कल्पना कार्यकर्ताओं के बिना नहीं की जा सकती है। हम आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड इसके सम्मान समारोह को लेकर के आज का आयोजन बेगूसराय जिले के पूर्वी सीमा पर स्थित साहेबपुर कमाल प्रखंड में प्रखंड कमेटी जदयू के द्वारा न केवल पंचायत के अध्यक्षों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बल्कि समाज में ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वह आम जनों तक कैसे पहुंचे। उसको लेकर के आज प्रखंड और पंचायत अध्यक्ष की जो कमेटी है, उन्होंने बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में न केवल कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, बल्कि सरकार की जन कल्याणकारियों नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती, सांगठनिक विस्तार पर भी चर्चा की गई। हमारे साथ मंचासीन कुछ अतिथि हैं जिन्हें आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, नजम इकबाल साहब हैं, युवा चेहरे हैं, बुद्धिजीवी हैं। नजम इकबाल साहब, आज आपके इस बैठक एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में जो आपका आगमन हुआ है, दर्शकों को जरा कुछ बताएं। देखिए, ये कार्यक्रम जो है हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने किया है, और हमारे सम्मानित नेता और यहाँ के जिला अध्यक्ष लाल जी भी आए हुए हैं, और यहाँ समाजवादी और विचारधारा को समझने वाले और नीतीश कुमार जी के प्रारंभिक समय से जानने वाले, और वो बेगूसराय के हैं। हमारे चाचा यहाँ मौजूद है, ब्रजकिशोर मेहता सर जो है मौजूद हैं, और उन सबके साथ पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने 20 साल राजनीति में रहे, सक्रिय रहे और मुख्यमंत्री रहे,
उसके बाद हमारे पंचायत से लेके, जिला से लेके और प्रदेश के कार्यकर्ता संयम व्रत के एक स्वाभिमान के साथ, चरित्र के साथ और अपने व्यक्तित्व, जो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व है, सब ने नीतीश कुमार बन के काम किया है। और उसके बाद आज जब निशांत जी भी पार्टी में आ चुके हैं, तो हम लोग का फैसला और मानना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के तर्ज पे जिस विचारधारा, जिस समर्पण के साथ हम लोग और जिस स्वाभिमान के साथ हम लोग रहे, और किसी के साथ भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं किया और किसी कार्यकर्ता ने भी किसी को तंग, किसी को परेशान और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो आपने जैसा सुना कि नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार पर जदयू के जो ये कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने भरोसा जब जताया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वहां तक उनके इस संवाद को पहुंचाया जाए और उनके हाथों को मजबूत किया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता अधिवक्ता शाहिद साहब। संक्षिप्त में हम चाहेंगे आपको कि निशांत कुमार पर जदयू की जो भरोसा है और उसको आप गांव घर के लोगों तक, जो आपका कोर वोटर है और कोर वोटर ही नहीं बल्कि जो आम आवाम है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुझे नीतीश कुमार का सिपाही होने पर फख्र है। जब हम इक्वलिटी और समानता की बात करते हैं तो हमें भीमराव अंबेडकर याद आती है। हम भीमराव अंबेडकर के साथ साथ नीतीश कुमार को भी याद करेंगे कि उन्होंने अपने शासनकाल में बराबरी का हक दिलाया लोगों को। जब हम महिलाओं की शिक्षा की बात करेंगे तो हम राजा राम मोहन को याद करेंगे, तो आदरणीय नीतीश कुमार को भी हमको याद करना पड़ेगा। हम जब ज्योतिष व फुले को याद करेंगे तो हमें नीतीश कुमार को याद करना पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा का इस तरह बिहार में उत्थान किया कि हमारे इतिहास में लिखा गया है। आने वाले हमारे वंशज इस इतिहास को पढ़ेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार एक बिहार को किस तरह निखारा है, संभाला है। उसी के पुत्र निशांत कुमार है जो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे और बिहार को और भी ऊंचाई पर ले जाएंगे। विश्व के पटल पर दिखाई पड़ेगा बिहार। निशांत कुमार हमारा राह को और हमवार करेंगे। इन सब बातों के लिए हम नीतीश कुमार के शुक्रगुजार हैं। तो निशांत कुमार पर ही आप देख रहे हैं कि सारे जो पदाधिकारी हैं उनका भरोसा है, वो उनको अपना नेतृत्वकर्ता मान चुके हैं। हमारे साथ हैं बेगूसराय जिले के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सह साहेबपुर कमाल प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर मनीष राय जी। आज सम्मान समारोह में एक स्वर से निशांत कुमार जी पर बात हो रही है, उनके नेतृत्व में जदयू को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं समाचार विचार के साथ साथ आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए। और जैसा कि आपने पूछा निशांत कुमार जी के बारे में, तो वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरह का काम हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो कार्य था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, बाल विकास में हो या किसी भी फील्ड में हो। वो किसी चीज़ का परिचय का ना तो परिचय का मोहताज है, आना तो ये है कि हम उसको किस लेवल से देख सकते हैं। तो बस निशांत जी में भी हम लोग वही देख रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में संगठन को विस्तार आप बिल्कुल निशांत जी के मार्गदर्शन में हम सभी साथी मिलके, आप जानते हैं किसी भी विधानसभा का और जो भी हमारा राज्य है उसका एक ग्रामीण स्तर से सबसे पहले राजनीति स्टार्ट होता है। और बिल्कुल हम ग्रामीण स्तर से जदयू के लिए पूर्णतः हम लोग मजबूत हैं, समर्पित हैं और अभी हम लोग निशांत कुमार जी के लिए समर्पित हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता, हम चाहें कैमरा जरा दिखाएं, ये सारे लोग जो आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, इन्होंने निशांत कुमार के प्रति विश्वास जमाया है कि वो नीतीश कुमार ने जो समाजवाद के सिद्धांत को समाज में स्थापित किया, दबे कुचले समाज के अंतिम वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने की जो कोशिश की, उस कोशिश के तहत जिलाध्यक्ष नंदलाल राय के नेतृत्व में बेगूसराय का जो ये प्रखंड है साहेबपुर कमाल का जदयू प्रखंड के तमाम कार्यकर्ता आज उस अभियान, उस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड के की अगर ये बुलंद इमारत नजर आ रही है तो उसके जो नींव हैं हमारे बीच हैं किशोर मेहता साहब। आज के कार्यक्रम पर पहले आप बताएं। आज का कार्यक्रम जो हमारे साहेबपुर कमाल प्रखंड के सुदूर देहात में, ग्राम में जो हमारे पंचायत अध्यक्ष दिन रात नीतीश जी के 20 साल के कामों को जनता के बीच ले जाते हैं और जो हमारे कमेटी के साथी हैं वो भी ले जाते हैं, उन सबों को एकत्रित करके इस बात को लगातार अनवरत प्रयास करते रहने का
आज संकल्प लिया गया है कि उनके जितने भी कार्यक्रम चलाए गए 20 साल में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उनको हम संकल्प के तौर पर गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे और आगे का भविष्य निशांत कुमार के साथ बताना है, जनता को जोड़ेंगे उनको और इस तरह से बिहार के फिर नंबर 1 के मुकाम पर निशांत कुमार के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर 1 नंबर की राजनीति करेंगे और जनता, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को विकास के साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे, सोशल जस्टिस मिलता रहे इस काम करेंगे। और एक हमारा ये भी सोच है और हमारे नेता नीतीश जी की सोच है कि पंचायत में जहाँ गरीब गुरबा बसते हैं वहाँ जो प्रतिनिधि होते हैं मुखिया के रूप में, वार्ड के रूप में, सरपंच के रूप में, उन स्थानों पर जनता दल यू अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा करे ताकि अधिक से अधिक शोषित पीड़ितों को पूरे प्रखंड में लाभ दिलाया जा सके और उनको न्याय दिलाया जा सके। इन्हीं बातों को लेकर आज का कार्यक्रम किया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के इस जदयू प्रखंड कमेटी साहेबपुर कमाल के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में राम प्रवेश बाबू हैं बलिया और साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के जदयू के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। राम प्रवेश जी, आज निशांत कुमार के प्रति आप लोगों का जो विश्वास और समर्पण देखने को मिला है, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो जब चुनाव हुआ और निशांत जी को कोई भागीदारी चुनाव में नहीं दिया गया तो लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार के बाद फिर अगला कौन। तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उस सबों ने मिलकर के निशांत जी को आगे लाया और यह निर्णय लिया गया कि नीतीश कुमार के विचारों उपरांत निशांत जी को नेतृत्व सौंपा जाए और उन्होंने जो 20 सालों में कार्य किए हैं, जो कार्य प्रगति पर भी है और कुछ चल रहा है और कुछ चलने वाला है, उसका नेतृत्व कार्यकर्ताओं के साथ निशांत जी के नेतृत्व में होता रहे। और अब अगले हमारे नेता निशांत कुमार होंगे, जो हम लोग हर एक पंचायत तक इस बात को हमारे कार्यकर्ता रख रहे हैं। उसी क्रम में जो है साहेबपुर कमाल में ये बैठक का आयोजन, पहली बैठक, चूँकि चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी, प्रखंड की पहली बैठक थी और नए पंचायत प्रखंड कमेटी का गठन हुआ था, तो पहली बैठक की शुरुआत करके इसको मतलब सम्मान समारोह के रूप में करके कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का कोशिश किया गया है। करना है। तो आपने जैसा देखा कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड के जदयू अध्यक्ष नवल कुमार जी। नवल कुमार जी परिचय के मोहताज नहीं है। जदयू के इस, अगर मेरे शब्दों में कहें तो जदयू की वाटिका को सजाने संवारने में नवल कुमार जी ने भी बहुत अपना योगदान दिया है। नवल कुमार जी, आज आपके नेतृत्व में इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, निशांत जी के नेतृत्व में आप लोगों में नव ऊर्जा का संचार किया गया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बेशकीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच उपस्थित होने का काम किए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी देख रहा है सब हमारे साथी के सहयोग के का परिणाम है, जो आज इतना बड़ा आयोजन जो है हम कर पाए हैं। हमारे पास वह दर्द है इसलिए कि हमने पार्टी के नींव से ही इस दल में है। नींव खड़ा करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और रहेगी, आगे भी रहेगी। और कार्यकर्ताओं का आज उत्साह भी दिख रहा है, आपके नेतृत्व में कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। हर पंचायत के लोग आए तो सबों में आप यही उत्साह का संचार कर रहे हैं कि अब निशांत कुमार के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना है। हम जो है सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि हमारा उत्तराधिकारी निशांत कुमार हो, उनके लिए सब लोग एकजुट होकर आगे कदम बढ़ाने का काम करें। नीतीश जी के किए हुए क्रियाकलाप को जन जन तक पहुँचाने का, पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक ले जाने का कार्यक्रम तमाम पंचायत अध्यक्ष साथी, कमेटी के साथी सब लोग एकजुट होकर अपना आपसी सहयोग बनाकर रखने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रमन साहब। रमन साहब, आज के इस कार्यक्रम में निशांत कुमार के नेतृत्व में आपने जो नई ऊर्जा का संचार किया है कार्यकर्ताओं में, क्या टिप्पणी देंगे आप अपनी? हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं और हम चाहेंगे निशांत कुमार हमारे मुख्य
बिहार के मुख्य रूप में मुख्यमंत्री के रूप में आवे और इसी सब साथ में हम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बहुत जोश खरोश से लगे हुए हैं। और पहले एक बात में मैं भूल गया था कि हमारे जो संगठन कार्यक्रम है सम्मान समारोह, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का अथी किए हैं, आयोजन सम्मान कराया किए हैं और आगे करते रहेंगे ताकि हमारा निशांत जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आ जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये सारे वक्ता थे और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य चेहरे हैं बेगूसराय जिला के लोकप्रिय हैं जिलाध्यक्ष नंदलाल राय जी। आज ये साहेबपुर कमाल इनका आगमन हुआ है। नंदलाल राय जी, निशांत कुमार के प्रति ये समर्पण एक स्वर से, समवेत स्वर से सारे लोग निशांत कुमार के नाम पर मुहर लगा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस धरती पे आके हम लोगों के साथ रूबरू हुए और हमारे माननीय निशांत जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गद्दी पे बैठे तो उन्होंने न्याय के साथ विकास किया। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था, ना अगरा, न पिछड़ा, न जाति धर्म, कोई किसी को छोड़ के नहीं चले, सबको लेके चले और बिहार को अपने परिवार की तरह सजाए। तो उसी घर के चिराग हैं हमारे निशांत जी। उन्होंने देखा कि उनके पिता किस तरह से 20 सालों में हमारे बिहार को सजाया है। जो आदमी को डर लगता था बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलने में, जिस बच्ची को घर में छुपा के रखा जाता था, उस बच्ची को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस समय साइकिल योजना चला के, साइकिल देके उसमें हिम्मत जगाया, महिलाओं में जज्बा जगाया कि आप आगे बढ़ो। जब तक दोनों पुरुष और महिला काम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने महिला को 50% आरक्षण दे करके जनप्रतिनिधि बनाया, मुखिया बनाया, सब जगह उसको बोलने का हौसला मिला, तब जाके आज हमारा बिहार इस स्थिति में आया है। और हमारे निशांत जी वो सारा चीज़ देखे हैं। वो कहीं ऐसे घर से नहीं है जिस घर के पिता, उनके पिता बिहार के राजा रह चुके हैं और बिहार के एक एक जनता को अपना परिवार की तरह माने हैं। तो वो तो उसी घर के चिराग है। वो तो जरूर बिहार के बारे में सोचेंगे। उनके पीछे भी कुछ नहीं है। आप तो देख रहे हैं अभी तक वो शादी भी नहीं की है। तो वो बिहार के लिए ही करेंगे और बिहार को और आगे ले जाएंगे। तो मेरा एक तो पटरी पे आ गया है, बिहार अभी पटरी पे है, उसमें गति देने की बात है, तो गति हमारे निशांत जी देंगे। तो ये जो कार्यकर्ताओं का जो इस तरह का आयोजन हो रहा है, ये केवल साहेबपुर कमाल तक ही सीमित है या आपके नेतृत्व में जिले के विभिन्न प्रखंडों में ऐसे आयोजन की रणनीति बनाई गई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी जिलाध्यक्ष बना हूं। 11 फरवरी को मेरा इसमें स्वीकृति हुआ है। उसके बाद हमारे प्रखंड अध्यक्ष का भी चुनाव पहले हो चुका था, क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। नवल बाबू हमारे मनोनीत किए गए हैं प्रदेश से, तो ये यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। इसी तरह हमारे 18 प्रखंड है और 5 नगर अध्यक्ष हैं। तो 23 हमारे प्रखंड हैं और 23 प्रखंड में एक एक प्रखंड में हम जाके सारे प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी से हम बात करेंगे। पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, नगर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, नगर वार्ड अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उसके बाद हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में जाके हम मीटिंग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो योजनाएं हैं, जो चल रहा है अभी धरातल पे, बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जो जनता को पता भी नहीं है। तो उस योजनाओं को मैं जन जन तक जाकर उसको अपने कार्यकर्ता और मैं अपने द्वारा उनके बीच जा कर के उसको बताऊंगा और बिहार के विकास में 4 चांद लगाने का मैं अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ूंगा। एक सवाल और आता है नंदलाल राय जी कि कुछ आपके दल में, खासकर साहेबपुर कमाल के परिदृश्य में देखें तो कुछ भीतरघात की बात हुई थी, जैसा कि बलिया के अध्यक्ष राम प्रवेश जी ने भी बताया। तो जो विक्षुब्ध हैं लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं नीतीश जी से जुड़ी हुई है, तो उन सबों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की आपकी जिम्मेवारी है, आप जिलाध्यक्ष। देखिए, मेरी जिम्मेवारी तो है ही। आप एक देखे होंगे अभी से, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गद्दी को छोड़े, उन्होंने रिजाइन किया, तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, सारे लोगों ने रोया और सब लोगों ने एक शब्द में कहा कि नीतीश जी को 25 से 30 वोट दिया गया था और 25 से 30 के लिए बनाया गया था, उन्होंने गद्दी क्यों छोड़ा। तो सब लोगों ने उनके लिए रोया। तो हमारे कार्यकर्ता तो ठीक है, इलेक्शन में थोड़ा इधर उधर हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे दल का
बिहार का यदि कोई नेता है तो नीतीश कुमार हैं, और सारे लोगों का, पक्ष और विपक्ष सारे लोगों के दिल में नीतीश कुमार हैं, और सब लोगों को नीतीश कुमार को मानना चाहिए और नीतीश कुमार जी के साथ रहना चाहिए। और वो लोग आएंगे, मेरे नेतृत्व में ही आएंगे, हम सारे लोगों को लाएंगे और सब लोगों को मिला के साहेबपुर कमाल को, साथ साथ पूरे ज़िले को हम एक अच्छा रणनीति देंगे, और सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने का फैसला जदयू के आला कमान ने लिया है, और वो आप धरातल पर देख ही रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको हमारा समाचार विचार का यह पेज अच्छा लगता हो तो हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और इस खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।